हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं वो है छंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छंद की परिभाषा, छंद के भेद, जो कि दो प्रकार की है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। हम जानेंगे कि जो छंद होते हैं उसके जो बेसिक एलिमेंट जिन्हें कहते हैं वो होते क्या हैं। तो वो होते हैं वर्ण, मात्रा, गति, यति और चरण। इनके बारे हम थोड़ी डिटेल से जान लेते हैं कि ये वर्ण क्या होते हैं, मात्रा क्या होती है, ये गति क्या होती है और यति और चरण से क्या अभिप्राय है। तो शुरू करते हैं। ये वर्ण क्या होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण या अक्षर कहते हैं, जो है हमारे स्वर और व्यंजन। उसके बाद हम बात करते हैं ये मात्रा होती क्या है। मात्रा का अर्थ बेसिकली होता है कि किसी भी शब्द को बोलने के लिए, उसको उच्चारण करने के लिए जितना समय लगता है वो उसकी मात्रा कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं गति की। गति क्या होता है? जैसे कि एक लय होती है, एक प्रवाह होता है। ठीक है, किसी भी बात को हम एक लय में कहते हैं, प्रवाह में कहते हैं, तो वो उसकी गति कहलाती है। उसके बाद कहते हैं यति। जब हम किसी जैसे हम कोई बात करते हैं, एक वाक्य कहते हैं, उसके बाद हम विराम लेते हैं, तो छंद में भी उसी प्रकार जब हम छंद बोलते हैं तो उसमें बोलते समय जब हम विराम लेते हैं तो वो उस छंद की यति कहलाती है या विराम कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं चरण की। चरण होता क्या है? तो जो पद की जो भी हर पंक्ति है, हर लाइन है, वो चरण कहलाती है, जिसे हम चरण भी कह सकते हैं या हम पंक्ति भी कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्ण है, जो मात्रा है, गति है, यति है, चरण है, इनके अर्थों को जानना भी आवश्यक है। तब जाके हम जो है छंद को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो अब हम चलते हैं छंद की परिभाषा की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कविता में प्रयुक्त होने वाले वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण आदि के संगठन को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छंद के भेद। तो छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मासिक छंद। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णिक छंदों की। वर्णिक छंद होते क्या हैं? तो जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे सवैया है, कवित है, और इसी के साथ है शिखरणी इत्यादि। इसके बाद हम बात करते हैं मात्रिक छंद क्या होते हैं। जिन छंदों की रचना में मात्राओं की गिनती की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत जो छंद आते हैं वो हैं दोहा, सोरठा, रोला तथा चौपाई। ये जो हैं ये सभी मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने छंद के बारे में पढ़ा और छंद की परिभाषा और छंद के भेद। थैंक यू guys watching for my video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.